हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे टेस्ट एंड पेपर में फ़ोल्डर क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। टेस्ट एंड पेपर में हम दो टाइप से टेस्ट ले सकते हैं, एक पीडीएफ वाइज और एक एक्सेल वाइज, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं पे हमारे क्वेश्चंस जो है उसको ऐड करने पड़ते हैं ताकि हम एक टेस्ट बना सके। तो बहुत सारी की बार ऐसा होता है कि हमें पीडीएफ अपलोड नहीं करनी होती है, हमारे पास रैंडम लिस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हम टाइप करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप पहले से ही उसको सिस्टम में एक फोल्डर बना के सेव कर सकते हो। वो कैसे? तो आप टेस्ट एंड पेपर में जाओ। टेस्ट एंड पेपर में जाने के बाद आपको फोल्डर्स नाम का ऑप्शन मिलेगा। फोल्डर्स में जाओ और फोल्डर्स ओपन करो। फोल्डर्स हमारे सिस्टम में कैसे वर्क करता है? फोल्डर का लॉजिक डिपार्टमेंट वाइज है। इट मीन्स व्हाट? ये यहाँ पे जो डिपार्टमेंट लिस्टिंग है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले पर्सन्स को पर्टिकुलर फोल्डर्स दिखेंगे। अगर हम प्री प्राइमरी सिलेक्ट करके ऐड न्यू कर रहे हैं तो जो भी फोल्डर क्रिएट हो रहा है वो प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है, राइट। तो जो बंदा प्री प्राइमरी में ही है उसको ही ये दिखेगा। अगर प्राइमरी डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है जिसको हमने प्री प्राइमरी में ऐड नहीं किया है कोई भी रोल में, जैसे कि आपका एडमिन पर्सन है तो डिपार्टमेंट वाइज आपके एडमिन पर्सन अलग अलग है, राइट, डिफरेंस है। तो अगर आपने उनको प्री प्री प्राइमरी में ऐड किया है तो वो ये देख पाएंगे क्योंकि ये प्री प्राइमरी में ऐड कर रहे हैं। पर अगर आपने वो एडमिन पर्सन को प्राइमरी डिपार्टमेंट में ऐड किया है तो उनको ये फोल्डर लिस्टिंग नहीं आएगा जो आपने दूसरे डिपार्टमेंट्स में बनाए हैं। तो जब भी फोल्डर बनाते हैं हम पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे और बाद में फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से प्राइमरी में मुझे टेस्ट लेनी है प्राइमरी के स्टैंडर्ड्स में, तो मैं प्राइमरी के अंदर ही फोल्डर्स बनाऊंगी ताकि जो प्राइमरी डिपार्टमेंट में एडेड है उनको ये फोल्डर्स दिखे जिनको हम ये राइट्स दे रहे हैं, राइट। अभी हम क्या करेंगे तो हम यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करके हम फोल्डर का नाम बनाएंगे। जैसे अभी मैं बनाती हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड 3 और फिर ये सेव करेंगे। अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर बनेगा, राइट। ये फोल्डर अगर बन गया तो मैंने क्यों यहाँ पे स्टैंडर्ड का नाम लिखा? तो हम यहाँ पे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हैं। तो हम सब फोल्डर में क्या कर सकते हैं कि हमारे जो थर्ड स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट है उसको हम सब फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। तो मेन फोल्डर होगा स्टैंडर्ड 3, उस पर हम जाएंगे तो यहाँ पे ऐड फोल्डर का बटन आएगा। यहाँ पे ऐड फोल्डर, मैंने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट ऐड किए हुए, अभी मैं तीसरा ऐड कर रही हूँ यहाँ से इंग्लिश। तो मेरे सब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ से ऐड कर रही हूँ। तो पर्टिकुलर मेन फोल्डर में स्टैंडर्ड है और उसके बाद हम सब फोल्डर में उसके सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे। वो आप पे डिपेंड है आप सब फोल्डर में क्या ऐड करना चाहते हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अभी ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए मेरे तीनों सब्जेक्ट जो मैं स्टैंडर्ड 3 में पढ़ा रही हूँ, राइट। अभी स्टैंडर्ड 3 में मैथ सब्जेक्ट में मुझे मेरे जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे एमसीक्यू अपलोड कर सकती हूँ। वो कैसे? तो आप मेन फोल्डर पे क्लिक करोगे, सब फोल्डर की लिस्टिंग आएगी। सब फोल्डर में से पर्टिकुलर वो जो सब फोल्डर है उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक ऐड क्वेश्चन बैंक करके ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको आपके क्वेश्चंस बैंक के नेम ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी चैप्टर 1। अभी यहाँ पे मैं ऐड क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करके यहाँ पे मैं ले रही हूँ आज चैप्टर 2 और यहाँ से मैं उसको सेव कर रही हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन बैंक का नाम सेव हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली मैंने क्या किया है, मैं गई हूँ ऐड न्यू फोल्डर में, फोल्डर बना दिया, उस पे क्लिक करके एक सब फोल्डर्स बना दिए, सब फोल्डर पे क्लिक करके क्वेश्चन बैंक्स ऐड कर दिए। अभी मुझे ये सब रेडी हो जाने के बाद क्वेश्चंस इंपोर्ट करने हैं, क्वेश्चंस ऐड करने हैं। चैप्टर 1 के क्वेश्चन को चैप्टर 1 में ही ऐड करना है। तो आपको जो चैप्टर 1 बनाया है ना उस पे क्लिक करना है। जब भी आपको वो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस ऐड करने हो तो चैप्टर वाइज कर रहे हो तो आपको जो नाम है उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से एडिट करके नाम चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, राइट। अभी मैं यहाँ चैप्टर 1 पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि मुझे क्या ऐड करना है। अभी ये मैंने ऐड किए हुए हैं इसीलिए ये ऑप्शंस नहीं आया है। तो मैं आपको एक बार दूसरी बार करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम उसको बैक कर रहे हैं
और एक मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 में गई, मैथ्स में गई और यहाँ से एक एड्स क्वेश्चंस बैंक किया। यहाँ से मैं ले रही हूँ आज चैप्टर 2 और यहाँ से मैं उसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ से क्वेश्चंस अपलोड का ऑप्शन आएगा। हम कहाँ से क्वेश्चन अपलोड करेंगे? तो इंपोर्ट क्वेश्चंस में जाओगे, वहां से आपको एक एक्सेल सीट मिलेगी। उसमें आपको क्वेश्चंस आपके ऐड करने हैं और वो एक्सेल सीट में आपको वो ध्यान रखना है कि एक्सेल सीट का फॉर्मेट कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना एक्सेल सीट अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये उसके लिए है। यहाँ से ऐड न्यू करोगे तो आप सिंगल सिंगल क्वेश्चंस ऐड करो और कर पाओगे एट अ टाइम। अगर आपको ऐसा है कि मुझे फोल्डर में कुछ ऐड नहीं करना है, राइट, मुझे सिंगल सिंगल क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू में जाके यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करो। अगर उसका कोई इमेज है तो आप यहाँ पे इमेज ऐड करो। इमेज जेपीजी एंड पीएनजी फाइल बोथ जो है वो यहाँ पे ऐड कर पाओगे। उसके अलावा कोई भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे और इमेज विजिबल नहीं होगा, तो ये दो ही फाइल में हमको उसको अपलोड करना है। वो करने के बाद आपको यहाँ पे उसके ऑप्शंस लिखने हैं, जो आंसर होते हैं वो ए बी सी डी ऑप्शन। ए बी ऐसा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे कि इसका आंसर है सन, तो आप यहाँ पे सन लिखो। यहाँ पे बी में मून है तो मून लिखो। एबीसीडी ऑप्शन है यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ऊपर से मिल रहे हैं, राइट। अगर आपको कोई स्टाइल फोंट कुछ भी चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर्स कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट, जो भी आपको करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, आप उसको यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ से अगर उसके रिलेटेड कोई इमेजेस है तो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसके आंसर जो है, उसका जो पर्टिकुलर आंसर है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर ऐड किया है सन और मून, मेरा आंसर 1 है, ए है जो राइट है, तो मैं यहाँ पे ए सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे आंसर में मैं सन लिखूंगी कि सन उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर उसके रिलेटेड कोई इमेज है तो मैं इमेज ऐड करूंगी और यहाँ से मैं उसको सबमिट करूंगी, तो ये सबमिट हो जाएगा, राइट। ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन के लिए है, मुझे सिंगल सिंगल ऐड नहीं करना है, मुझे तो बल्क में ही ऐड करने हैं। और मुझे आज टेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ही बनाऊं, मैंने 1 महीने पहले ही बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे हर बार टेस्ट लेते टाइम मुझे ऐड नहीं करना पड़े। तो मैं फ्री हूँ तो मैं एक ही साथ एक्सेल सीट में अलग अलग एक्सेल सीट डाउनलोड करके चैप्टर वाइज शीट यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट इस क्वेश्चंस में जाओगे, यहाँ से आपको एमसीक्यू सिलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपकी शीट जो है वो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसमें ही टाइप करोगे, वहां से ही सेव करोगे और यहाँ से आपको वापस से अपलोड करना है। तो यहाँ से आप इंग्लिश करोगे, यहाँ से टाइप करोगे एमसीक्यू एंड यहाँ से आप अपलोड करोगे, शीट अपलोड हो जाएगी। उसमें ध्यान क्या रखना है, ऑलवेज एक्सेल सीट का जो फॉर्मेट है, एक्सेल सीट वही फॉर्मेट में रहनी चाहिए। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वहां पे एक्सेल सीट का फॉर्मेट अगर चेंज हो रहा है तो आपकी शीट अपलोड नहीं होगी। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप हो सके तो, थोड़ी लेंथी प्रोसेस होगी पर आप क्वेश्चंस एक बार हैंड से एडेड कर दो, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो, ये मेरा सजेशन है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको कैसे ऐड करना है। फर्स्ट में आप कैसे करोगे कि क्वेश्चंस ऐड करोगे, क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस, जो रेड है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, तो आपको ये तो ऐड करना ही पड़ेगा जब आप एक्सेल सीट अपलोड कर रहे हो। ये क्वेश्चन का इमेज है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये पिक्चर किसके लिए है, उसको हमको पहचानना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे वो क्वेश्चन ब्रीफ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इमेज, अगर इमेज है आपके पास तो आप ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है, क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, लिख लो। यहाँ पे ABCD उसके जो ऑप्शंस है वो लिखना है। अगर आपको इमेजेस में बताना है, जैसे कि ये है कि भाई ये पिक्चर्स को आप पहचानो, तो उसके लिए आपके पास पिक्चर्स ही होंगे ऑप्शंस में, राइट। तो यहाँ पे उसकी फाइल, इमेज के जो नेम है आपको वो अपलोड करने हैं .jpg .png में। यहाँ पे जो आंसर है, आपने 4 आंसर यहाँ पे अपलोड किए हैं, वो इमेज है, उसमें से जो सही आंसर है, जैसे कि डॉग है तो यहाँ पे डॉग लिखना है। और सॉल्यूशन, डॉग का जो इमेज है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जब भी आप इमेज वाले क्वेश्चन ऐड कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप सॉल्यूशन में इमेज ऐड करो, वरना वो आपको अपलोड नहीं करने देगा, राइट। तो आपको ये करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ से ही उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप अपलोड
कर पाओगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे शो होगा। जैसे हम मैंने दिखाया था, आप मैथ्स में जाओ, फर्स्ट चैप्टर में जाओ, तो आपके पास आप जैसे ही अपलोड करोगे ना तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये करने के बाद आप यहाँ से आपने आपकी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस ऐड कर दिए। अभी ऐसा ये आप जब तक फोल्डर डिलीट नहीं कर रहे हो, सिर्फ सब फोल्डर और फोल्डर, तब तक ये क्वेश्चंस यहाँ पे ही पड़े रहेंगे, तो आप एक साथ उसको ऐड कर सकते हो। अभी ये ऐड इमेजेस का ऑप्शन है, ये किसके लिए है कि अगर आपको आपके क्वेश्चंस में बल्क में इमेजेस ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपके पीसी में जहाँ पे भी इमेज है वो ओपन करोगे, एक साथ सभी सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैं ये अभी ये कर रही हूँ कि मुझे ये अपलोड करना है और यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ, तो ये दोनों यहाँ पे ओपन हो गए हैं। फिर हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो नेम है उसको हमको यहाँ से कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूँगी, तो ये पूरा नेम हो गया है और ये कॉपी करके मैं अपनी शीट यहाँ पे शीट जो एक्सेल शीट है वहां पे उसको पेस्ट कर दूंगी। सेम हियर, यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो आप पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे आपके सॉल्यूशन का जो है यहाँ पे चारों में से वो आप यहाँ पे पेस्ट करके सेव करके अपलोड कर दोगे। तो आप यहाँ से बल्क में सिर्फ फाइल ही अपलोड कर सकते हो। बल्क में इमेजेस अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे उसको ऐड करना है। ठीक है, वो कर देने के बाद आपको ऑप्शन वहां से आपको टेस्ट क्रिएट करने का नहीं आएगा, आपको उसके लिए टेस्ट एंड पेपर में जाना है। टेस्ट एंड पेपर में जाने के बाद यहाँ से ऐड न्यू करना है। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम सिंक्रोनाइज करना जरूरी हो गया है। आपको अगर यूज नहीं भी करना है तो मेरा सजेशन है आप एग्जाम सिंक्रोनाइज ऐड करो, ताकि जब भी आपको ये एग्जाम प्लानर में मार्क्स चाहिए या तो उसको रिजल्ट में कहीं पे आपको दिखाने हैं, तो अगर आपने एग्जाम सिंक्रोनाइज में सिंक किया है तो वो आपके मार्क्स एग्जाम प्लानर में आ गए होंगे, तो आपको ये रिजल्ट में कभी भी लेने हैं तो आपको इजी हो जाएगा, राइट। तो मैं तो यहाँ से ऑलवेज सिलेक्ट कर ही रही हूँ, पर आप भी करना। और यहाँ से आप यहाँ प्री प्राइमरी जो डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट बनानी है एक्सेल विया एक्सेल, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने प्राइमरी किया है, मैं थर्ड स्टैंडर्ड ले रही हूँ और यहाँ से मैं क्लासरूम ले रही हूँ कि मुझे थर्ड ए में ही अभी टेस्ट लेनी है। दोनों में लेनी है तो दो क्लासरूम आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी है क्लासरूम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंडर में वो उतने क्लासरूम आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं सोशल साइंस ले रही हूँ सब्जेक्ट और क्विज। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्विज और क्विज फाइल। एक्सेल वाला क्विज फाइल अपलोड करनी है, एक्सेल सीट वाला तो आपको क्विज सिलेक्ट करना है, और पीडीएफ वाइज टेस्ट लेनी है तभी आपको क्विज फाइल लेना है। अभी मैं यहाँ से क्विज ले रही हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ क्विज 2, क्विज 3 दे रही, सॉरी क्विज 3 ले रही हूँ। यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर रही हूँ। इतना ध्यान में रखना है कि हमारा टेस्ट नेम जो है वो यूनिक है, तो आपको एक के एक टेस्ट नेम वापस से ऐड नहीं करने देगा। तो हर बार जब भी आप टेस्ट बनाते हो तो आपको वहां पे क्या करना रहेगा, टेस्ट के नेम चेंज करने रहेंगे, राइट। तो आप क्विज वाइज लिख सकते हो या तो डेट वाइज ऐड कर सकते हो, जो आपको सूटेबल है आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ से सबमिट कर लिया है, मेरी टेस्ट बन गई है। अभी मुझे क्वेश्चन इंपोर्ट करने हैं, तो हम यहाँ पे ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, कस्टम और ऑटो। अभी ऑटो में क्या है और कस्टम में क्या है। कस्टम सिलेक्ट करते हैं हम जब भी, राइट। तो मैंने यहाँ से कस्टम सिलेक्ट किया, मैंने थर्ड स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, मैंने मैथ सिलेक्ट किया और मैंने ये क्वेश्चंस ओपन किए। तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चंस ऐड करने रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 20 क्वेश्चन है और उसमें से मुझे 15 ही क्वेश्चंस इसमें ऐड करने हैं, तो आपको कस्टम यूज करना है। यहाँ पे ऐड सेक्शन हम जो बताते हैं कि भाई मुझे ये ऐड करना है उसके लिए, तो आप यहाँ पे ले लो सेक्शन 1। यहाँ पे मार्क पर क्वेश्चन कितने हैं वो लिखना है। पर क्वेश्चन 2 मार्क है, 3 मार्क है, 4 है, 1 है, XYZ जो भी है। नेगेटिव मार्किंग दे रहे हो तो यहाँ पे यस करना है, जो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जेईई और नीट में यूज हो रहा है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने ऐड कर रहे हो, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस डालोगे उतने ही क्वेश्चंस आप 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको ऐड नहीं करने देंगे, तो आप वही हिसाब से डालना। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स डाल रही हूँ और सेक्शनल कट ऑफ में डाल रही हूँ 4, राइट। तो
10 में से 5 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, इट मीन्स टोटल मार्क्स 10, उसमें से 4 मार्क पासिंग, सेक्शनल कट ऑफ, इट मीन्स पासिंग। और मैं उसको यहाँ से सेव कर रही हूँ। ये सेव करने के बाद जब भी एक्सेल फाइल अपलोड कर रहे हो, एक्सेल से टेस्ट ले रहे हो, ये सेक्शन बनाने के बाद सेक्शन पे क्लिक करना जरूरी है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो उसको नहीं भूलना है। ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी मुझे ये क्वेश्चंस लेना है, तो यहाँ पे बुक मार्क के सामने मैं टिक करूंगी और नेक्स्ट करूंगी। यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चंस लेना है, तो मैं यहाँ पे टिक करूंगी और नेक्स्ट करूंगी। अभी ये थर्ड वाला जो क्वेश्चंस आया वो मुझे नहीं लेना है, तो वो क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ और नेक्स्ट कर रही हूँ, बुक मार्क नहीं कर रही हूँ। ये मुझे लेना है, तो मैंने यहाँ पे बुक मार्क किया है। ये मुझे लेना है, मैंने यहाँ पे बुक मार्क किया है और एड बुक मार्क टू पेपर करूंगी, तो वो टेस्ट बन जाएगी। ये हुआ कि मुझे मेरे पास 20 से 25 और 100 क्वेश्चन है, जिसमें से मुझे 25 मार्क्स की एग्जाम लेनी है, तभी जाके आपको कस्टम सिलेक्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको 25 लेना है, इसके लिए आपको रैंडम स्कीप करना है कि पहले 10 चाहिए, फिर बाकी के 5 नहीं चाहिए, फिर वापस 20 से जो है वो चाहिए, तो उसके लिए आप कस्टम यूज करना। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऑटो में चले जाना। ऑटो में जाओगे, यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करना, और जो प्रोसेस हम फोल्डर बनाने के टाइम करते हैं वही यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सिलेक्शन में करनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। इट मीन्स कि चैप्टर 1 के जो मैंने 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 5। यहाँ पे मैं सेक्शंस ऐड कर रही हूँ, जो आ गए हैं कि सेक्शन 1 यहाँ पे आ गया है 4, राइट, क्योंकि मुझे 4 की ही एक टेस्ट बनानी है, तो यहाँ पे 4 ही आएंगे। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ टोटल क्वेश्चन 4, यूज्ड 4, टोटल क्वेश्चन 5 और यूज्ड 4। क्यों? क्योंकि आगे जो मैंने सेक्शन बनाया उसमें मैंने रैंडमली सिलेक्ट करके रखा है, राइट, इसलिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सॉरी, यहाँ पे मैं ऐड फ्रॉम क्वेश्चंस बैंक में गई, मुझे यहाँ पे ऑटो में जाना है, मैं ऑटो में गई, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे चैप्टर सिलेक्ट किया, यहाँ पे गो। तो यहाँ पे आपको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, सेक्शन 1 4, यहाँ से आपको क्वेश्चन 1 सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आप ऐड टू बुक मार्क पेपर करोगे तो वो क्वेश्चंस आ गए। ये इतने क्वेश्चंस है जो आप टेस्ट में यूज कर सकते हो। ये करने के बाद आप यहाँ से अगर कोई गलती से आपसे ऐड हो गया है या गलत ऐड हो गया है, तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आप डन करोगे तो वो पर्टिकुलर टेस्ट में आपके क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हो गए हैं 5 क्वेश्चन। वैसे ही पब्लिश करने का तो आपको पता ही है कैसे पब्लिश करना है। पब्लिश बटन पे क्लिक करो, आपका जो स्टार्ट डेट है वो डालो, स्टार्ट टाइम जो टेस्ट का है वो डालो, एंड टाइम जो है वो डालो। एंड टाइम में वो डालना है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि मेरा 9:30 का टेस्ट है, तो स्टूडेंट 9:30 और 9:32 2 मिनट में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो आपको एंड टाइम में 9:32 डालना है। ऐसा नहीं है कि 9:30 पे आपकी जो टेस्ट स्टार्ट हो रही है वो 9:32 को खत्म हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट और एंड टाइम का ऐसा है कि ये टाइम जो है, इन बिटवीन टाइम में ही कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है, तो वो आपको इन टाइम में दिखाई देगा, अदरवाइज वो आउट टाइम में दिखाई देगा, राइट। तो आप ऐसा सोचोगे कि अगर मुझे 9:30 की टेस्ट स्टार्ट हो रही है, अगर मैं यहाँ पे 9:32 डाल रही हूँ, तो 2 मिनट तो है नहीं, मुझे तो स्टूडेंट को 30 मिनट देना है, तो आप यहाँ पे मिनट में जाके 30 मिनट्स ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन रैंडम चाहिए कि एक सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, आप अगर एक्सेल सीट से आपके टेस्ट ले रहे हो तो, राइट। तो आप यहाँ पे वांट रैंडम क्वेश्चंस कर दो। यहाँ पे मैंने डाल ली कि मुझे 5 क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ पे 10 मिनट देना है, तो मैं 10 मिनट दे रही हूँ। तो 9:30 से लेके 10 मिनट तक वो स्टूडेंट टेस्ट दे पाएगा। आफ्टर 10 मिनट्स उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उससे पहले अगर वो टेस्ट खत्म करता है तो वो सबमिट बटन पे जाके क्लिक कर सकता है। यहाँ से आप कौन से रोल में अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट के रोल में, पेरेंट के रोल में, वो सिलेक्ट करो और यहाँ से आप पब्लिश करो। अब जब भी उसको पब्लिश करोगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने कौन से रोल में उसको पब्लिश किया है। और यहाँ पे मैंने टाइम डाला था 4:45, 4:40, तो वही एग्जैक्टली टाइम पे वो अंदर एंटर हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो आउट टाइम में आएगा। तो आप जब भी टेस्ट ऐड करते हो, आप 1 मिनट का गैप देना।
या 2 मिनट का गैप रखना, स्टूडेंट को ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज, राइट। सबके फोन में प्रॉपर नेटवर्क हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप 5 मिनट 2 मिनट तक का टाइम देना कि भाई 9:30 की टेस्ट है तो 9:35 अगर तू आ रहा है और ज्वाइन हो रहा है तो फिर तू एग्जाम दे पाएगा, ऐसा करके, राइट। ऐसा हम हमारा लॉजिक है। और यहाँ पे हमने एंड टाइम 9:32 डाला है, तो जब जो स्टूडेंट 9:32 को ऐड हो रहा है वो आउट टाइम में कंसीडर होगा। और यहाँ पे आपका शो रिजल्ट का बटन 9:32 प्लस 10 मिनट्स, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट का शो रिजल्ट का जो बटन है वो 9:42 को आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।